चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पर माता रानी ने दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं सबसे छोटा था घर में, मेरे हिस्से में तो सिर्फ माँ आई। मेरे हिस्से में तो सिर्फ माँ आई। जी हाँ, आज मैं जो बात कहना चाह रही हूँ, मैंने एक वीडियो देखा, उसमें बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति काम कर रहे थे, तो उनके हाथ काँप रहे थे, फिर भी वो अनानास काट के, फ्रूट्स वगैरह काट के, फ्रूट सैलेड की उन्होंने रेडी लगाई हुई थी। चलिए, काम करना अच्छी बात है, बुजुर्ग लोग बुढ़ापे तक काम करते रहते हैं। मान लिया किसी के बच्चे अच्छे नहीं निकले, उनकी परवरिश अच्छी थी लेकिन बच्चे अच्छे नहीं निकले, बुजुर्गों को उन्होंने त्याग दिया है। जैसे कि मूवी में दिखाया गया था कि एक माँ है, अपने बच्चे को गोद में लेके जा रही है। आप लोग ने मूवी देखी होगी, ये जिसमें ये गाना है चलो बुलावा आया है। तो उसमें एक माँ बच्चे को लेके जा रही है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो डॉक्टर जवाब दे देते हैं। वो पहाड़ों में जाती है माता रानी के दर्शन कराने, कि जिसको मैंने दूध पिलाया उसका खून मैं नहीं देख सकती, मेरे बच्चे को बचा लो। नंगे पैर जाती है इतने ऊंचे। तो ऐसे हर माँ बाप सेक्रीफाइस करता है अपने बच्चे के लिए। हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों के मुंह में दाना डालती है कि मेरा बच्चे भूखे ना रहे। क्या आप देखते नहीं हो, बड़े होकर अगर वो बच्चे अपने माँ बाप की परवरिश ना भी करें तो माँ बाप तो परवरिश करते ही है ना। तो जो ये बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनकी आप परवरिश नहीं कर रहे हो, और अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी जायदाद है, वो तो लेने आप सब आ जाते हो। हम ये लड़की लड़के आजकल इस समझ में सबके लिए बोल रहे हैं। लड़कियां भी शादी हो जाती है अपने हस्बैंड्स के संग, जो कथित रूप पे दामाद होते हैं उन पे डिपेंड हो जाती हैं, उनसे ही बंध जाती हैं, उनकी फैमिलीज हो जाती हैं, तो अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करती हैं। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ लड़कों की नहीं, लड़कियों की भी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि बहुएं अच्छी हो जाएं तो कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं होंगे। तो ये चीज़ें दोनों पर डिपेंड करती हैं। हर एक बेटी चाहती है कि मेरी भाभी मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, केयर करे, लेकिन वो खुद अपने इन लॉज की केयर नहीं करती, रिस्पेक्ट नहीं करते। ये आजकल की विडम्बना है। बेटियां माँ बाप अपने माँ बाप की तरफ अग्रसर हो रही। पहले कहते थे ना बेटी बहुत अच्छी होती है और बेटों से अच्छा बेटी केयरिंग करती है। अब तो समय और भी अलग आ गया है। बच्चों को संस्कार देते हुए भी बेचारे बुजुर्ग माँ बाप पूरी परवरिश करते हुए भी आजकल कम बच्चे होते हैं। पहले तो बंटवारा हुआ करता, तो झगड़े हुआ करते थे। अब कानून ने लड़कियों को भी बराबर का हिस्सा दे दिया है जायदाद प्रॉपर्टी में। फिर भी क्या होता है कि माँ बाप की केयर करने वाला कोई नहीं होता। अब बच्चे आजकल बाहर जा रहे, बाहर शहर में जा रहे, पता चला बुजुर्ग दंपति घर में ही हैं, अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आखिरी में ये तक परिस्थितियां मैंने देखी हुई हैं कि अकेले ही वो दम तोड़ देते हैं आखिरी क्षणों में, उनके बच्चे उनके पास नहीं होते। ऐसी भी नमूना हमारे संसार की हो गई है। जिनके पास तो पैसा है या उनकी सरकारी नौकरी या जॉब से उन्होंने अर्निंग की हुई है, उनकी लाइफ तो फिर भी थोड़ी सही है कि बच्चे उनके पैसे या प्रॉपर्टी के लिए थोड़ी बहुत उनकी केयरिंग कर भी देते हैं। लेकिन क्या आप ये नहीं देखते, बहुत ही जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी हालतें कितनी ख़राब हो रही हैं। आप विधवा आश्रम और वृद्धा आश्रम में जाके देखिए, कितनी माएँ हैं जो ऐसे पड़ी, उनके बच्चे हैं, 3-3 4-4 लड़के हैं, लड़कियां हैं, यहाँ तक कि लड़कियां दामाद तक नहीं पूछने आते। तो मैं ये कह रही हूँ कि समाज में हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमारे बुजुर्गों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी कि हमें जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, हम जिनके कंधों पे बैठ के हम लोग ने आगे चलना सीखा, कंधों पे बैठ के मेले देखने गए, जिन्होंने हमें साइकिल चलाना सिखाया, हमें पैरों पे चलना सिखाया, और भी जो भी शुरू के शुरुआती चीज़ें थी, बोलना पढ़ना लिखना बैठना, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। कि आज हमारे पास उन बुजुर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इतना भी टाइम नहीं है कि हम उनके पास बैठ के पूछ लें या उनको अपने साथ रख सकें। ये ओल्ड एज होम बनाए गए हैं, वहाँ पे जाके देखिए उनके बेचारों की परिस्थितियाँ कैसी होती हैं। उनको दैनिक नीड्स, दैनिक जीवन की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी के साथ की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन सी सोसाइटी उठाएगी, कौन उठाएगा? मैं आपसे बस यही आग्रह करना चाहती हूँ, आपके आसपास हम किसी के बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि आप अपने पेरेंट्स की, अपने अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, या उन्होंने आपके लिए सेक्रीफाइस किए हैं तो आप उनके लिए कुछ करें। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आपको कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति काम करता दिखे या कोई भी बुजुर्ग परेशानी में दिखे, तो एक बार आप किसी की हेल्प करो ना करो, बुजुर्ग स्त्री
महिला या किसी बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने आप जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जब भी आप कोई दान पुण्य करने जाते हो, गुरुद्वारों में जाते हो, मंदिर में जाते हो, इससे अच्छा आप बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करो, उसको खाना दो। ईश्वर सब देख रहा है और हम लोग की भी ओल्ड एज आनी है एक बार। तो आज का किया कहते हैं ना, जो बोएगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आज हम जो बोएंगे वहीं आगे हम पाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम अपने जो आसपास के बुजुर्ग हैं, अभी हम लोग बुजुर्गों की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन कल को हमें भी बुजुर्ग होना है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो असहाय बुजुर्ग व्यक्ति हमारे आसपास हैं उनकी मदद करिए। आप देखते नहीं हैं कि लोग कितना सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए, फिर बाद में बच्चे उनको छोड़ देते हैं। तो बच्चों को भी मैं ये सीख देना चाहूँगी कि अपने बुजुर्गों का साथ दें, उनके लिए समय निकालें। वो आप पे बोझ नहीं है। एक टाइम था कि आप उन पे बोझ थे, उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आपको पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए बुजुर्ग आपके ऊपर बोझ नहीं है। कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें। थैंक यू।